अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने हमारे वीडियोस के ज़रिए अजीब व गरीब मज़ारात देखे और सुने होंगे। कभी पायजामे वाला बाबा, कभी चाबी वाला बाबा, कभी आपने देखा होगा कि किसी मज़ार पर, दरगाह पर कोई गधा बांधा हुआ था, उस गधे के मरने के बाद उसका मज़ार बना दिया गया। और ये आंखों देखा हाल एक साहब का वीडियो हमने आपकी खिदमत में पेश किया है। कहीं पर औरतें अपनी शलवार लटका रही हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहीं पर ताला चाबी लटकाए जा रहे हैं और कहीं पर जूते चप्पल लटकाए जा रहे हैं। कहीं पर गांजा भांग वगैरह हो रहा है। इसी तरह का एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। वो वीडियो है सिगरेट वाले बाबा के मज़ार का। जी हाँ, आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में ये खातून क्या कह रही हैं आप उसे भी सुन लीजिए। पहले आप खुलासा सुन लीजिए। ये वीडियो लखनऊ का है। ये मज़ार लखनऊ में पाया जाता है। ये सिगरेट वाला बाबा का मज़ार लखनऊ का है। ये खातून कह रही है कि तकरीबन हम 10 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मुराद पूरी करवा रहे हैं। जो भी हमारी मुराद होती है, हम यहाँ पर अपनी मुराद को रखते हैं, सिगरेट जला देते हैं, मुराद पूरी हो जाती है। इसलिए इस बाबा को सिगरेट वाले बाबा कहा जाता है। और ऐसे पूरी क्या बातें हैं, हाँ, आप इस खातून की ज़बानी सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह तफसीरा बाद में किया जाएगा। हमारा नाम तो शमसा है, इनको कप्तान साहब बाबा कहते हैं। ज़्यादा कोई दिक्कत होती है तो उनकी सिगरेट चढ़ती है, देसी वाली जैसी इंग्लिश होती है वो भी चढ़ती है। जो भी मुराद मांगो तो पूरी करते हैं। ये खुद घर जाते हैं, घर की समस्या जो होती है तो देखते हैं। तो आपकी खुशी है, चादर चढ़ाओ। कोई भी तमन्ना परेशानी है, अगर वो दिक्कत खत्म हो जाएगी तो आप तो खुशी में कुछ भी करेंगे। यहाँ पर हमको करीब हो गए हैं 9-10 साल हो गए हैं। हमारी भी बहुत सी समस्या इन्होंने दूर करी हैं। इनका काम अगर कोर्ट कचहरी का है तो वो भी अर्जी लगाई जाती है लिख कर कि कोई दिक्कत है, कोई परेशान कर रहा, कोई चीज़ हमारी नहीं मिल रही है ज़मीन वाली, ये काम ये सब करते हैं। गुरुवारों के वाले दिन वैसे आते तो रोज होंगे, तो बाबा ही जो है मुस्तकिल बैठते, तो हम लोग जो हैं तो जुमेरात को आते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि ये खातून क्या कह रही है। मुझे अफसोस होता है उन मुसलमानों पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना रब और कारसाज समझते हैं, हर चीज़ का मालिक व मुख्तार समझते हैं और फिर अपनी ज़रूरत और अपनी मुरादें मांगने के लिए मज़ारों और दरगाहों का चक्कर काटते हैं। और ख़ास तौर से ऐसे मज़ारात का इंतखाब होता है जिसका नाम सुन कर के एक शरीफ इंसान को शर्म आ जाए। सिगरेट वाले बाबा, कहीं पर होंगे भांग वाले बाबा, कहीं पर होंगे पजामे वाले बाबा। शलवार उतार दो मुराद पूरी हो जाएगी, ताला चाबी लटका दो मुराद पूरी हो जाएगी, कहीं पर चप्पल जूते लटका दो मुराद पूरी हो जाएगी। और न जाने अजीब व गरीब कैसे कैसे बाबा दुनिया में पाए जा रहे हैं। और अगर इन बाबाओं की हकीकत को आप जानना चाहें, सोशल मीडिया पर आप देख ले, अजीब व गरीब बाबा घूम रहे हैं, लंबे लंबे बाल, मलंग बने हुए हैं। उन्हें पहला कलमा नहीं मालूम है। नमाज के बारे में पूछो तो कह देंगे कि मौलवियों से जाकर नमाज के बारे में पूछो। और अफसोस है कि ऐसे दरगाहों पर मुसलमान पहुंच रहे हैं, जबकि मुसलमानों का मकाम बहुत बड़ा है। मुसलमान ये फ़ख्र से कहते हैं कि हम ऐसे मुसलमान हैं कि हमारा माथा एक अल्लाह के अलावा कहीं पर नहीं झुकेगा। लेकिन ऐसे ही दावा करने वाले मुसलमान अपने माथे को मज़ारात पर जाकर के टेक रहे हैं। जिस मुसलमान का यह अक़ीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, जिसका तकाज़ा ये है कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं, मौत देने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। यानी कि हर काम को करने वाला, हर बिगड़ी बनाने वाला, मुसीबत देने वाला, मुसीबत को दूर करने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। एक मुसलमान का ये बुनियादी अक़ीदा है। अगर इस अक़ीदे में फ़साद आ जाए तो पूरी चीज़ ही फासिद हो जाएगी, तमाम इबादतें बेकार हो जाएगी। ऐसे अक़ीदा रखने वाले मुसलमानों का ये हाल है कि वो अपनी मुरादें मांगने के लिए ऐसे दरगाहों पर, मज़ारों पर जाकर के अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं। इसलिए गुजारिश है कि आप अपनी मुरादें पूरी करने के लिए अल्लाह के दरबार में जाएं, उनसे ही अपनी हाजत को पेश करें। इंशाअल्लाह आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी। और ख़ास तौर से ऐसे दरगाह, चाबी वाले बाबा, शलवार वाले बाबा,
गांजा बीड़ी वाले बाबा, सिगरेट वाले बाबा, गधे पीर के चक्कर में हरगिज़ आप न पड़ें। इनके चक्कर में पड़कर आपका ईमान बर्बाद होगा और आपकी जेब भी खाली हो जाएगी। गोया कि आपकी दुनिया भी गई और आपकी आखिरत भी बर्बाद हो गई। वैसे सिलसिले में आप हज़रात के कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया के कोने कोने तक ये अच्छा और सच्चा पैगाम पहुंच सके, दुनिया को हिदायत मिल सके, सीधे रास्ते पर चल सके और ऐसे ढकोसले बाबाओं के चक्कर में फंस कर अपनी दुनिया व आखिरत बर्बाद करने से बच सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। सामिन इकराम, अभी आपने इम्तियाज़ पलम्बी भगोड़े को सुना। हालांकि इसको जब कॉल की जाती है किसी टॉपिक या किसी मौजू पर बात करने के लिए तो ये कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। और देखिए इस तरह की वीडियो बनाने में इसके पास बहुत वक्त है। अब बताइए ये कोई और छोर बनता है वीडियो बनाने का? इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है ये समझ में नहीं आता। जबकि हम लोग हमेशा कह चुके हैं कि किसी जाहिल का अमल हमारे लिए हुज्जत नहीं। अब कोई घोड़े की मज़ार बना रहा है, कोई सलवार की मज़ार बना रहा है, कोई ताले चाबी की मज़ार बना रहा है, कोई कुत्ते की मज़ार बना रहा है, तो इससे बरेलवियों का अक़ीदा या इससे बरेलवी मज़हब कहाँ से साबित होता है? हमारा अक़ीदा कहाँ से साबित होता है? अब देखिए ये कोई ख़ातून है, ये सिगरेट जला रही हैं, तो अब इसने इसका मुद्दा बना दिया। हालांकि अगर कोई काम ऐसा कर रहा है, अगर वो जाहिलों वाला काम कर रहा है तो उसको समझाना, उसको बताना हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि भाई उसको समझाया जाए कि इस तरीके की मज़ारात या इस तरीके की मज़ारात पे जाना मना है। तो अगर वो उस चीज़ को ना माने तो उसकी वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है? वो तो कम इल्म वाला है, जाहिल है, उसको पता ही नहीं है, वो सीखा ही नहीं है, तो उसकी वीडियो बना के आवाम को दिखा रहा है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। इसका फ़ायदा बस ये है कि हर कोई भी अक्ल शऊर वाला इंसान ऐसी मज़ारात पर नहीं जाएगा या ऐसी मज़ारात को नहीं मानेगा। अब कोई गैर मुस्लिम है, हो सकता है ये औरत गैर मुस्लिम हो सकता है ये औरत जो है ईमान ना लाई हो, लेकिन इसकी तहकीक इसने नहीं की और डायरेक्ट थोप दिया मज़ारात, यानी सारी मज़ारात को इसने ले लिया अपनी इस गंदे वीडियो के ज़रिए। अब देखिए अगर हम ये कहते हैं कि देवबंदी अपने घर की किताबों को नहीं पढ़ता तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, हकीकत है ये। अब देखें इसने ये जो वीडियो बनाई है कि भाई इस औरत ने सिगरेट जलाई और सिगरेट जला करके मन्नत मांगी, तो अब इसने इसका मुद्दा बना दिया। अब मुझे आप ये बताएं कि आपको स्क्रीन पर ये जो किताब दिख रही है तज़किरतुल खलील, अब इस किताब जो देवबंद के मोतबर आलिम की है, मोतबर इदारे में छपती है, मोतबर आलिम इसको पढ़ते भी हैं। अब बताइए कि अगर इम्तियाज़ पलम्बी के अंदर गैरत होती तो क्या अपनी इस किताब का ये रद्द नहीं करता इस इबारत का? अब देखिए इसमें लिखा क्या है, ज़रा वो सुनिए कि इलियास कांधेलवी जो इतने बड़े इनके आलिम हैं, जिन्होंने जमात का सिलसिला शुरू किया, इतने बड़े फाजिल हैं, हफीज़ुल्लाह हैं, इनके रहमतुल्लाह हैं, इनकी नानी जान मर्ज़ में मुब्तला हो गई। कौन से मर्ज़ में? लूज मोशन के मर्ज़ में, और ऐसी मुब्तला हो गई कि खाती भी वहीं थी और हगती भी वहीं थी चारपाई पर। तो उनके जो लेटरिन के पोतड़े थे वह जमा होते गए वहाँ पर। अब एक धोबी को बुलाया गया कि भाई उसको साफ़ करने के लिए, धोबी भी बदबू से भाग गया। इत्तिफाक से इनकी जो है नानी जान का हो गया इंतकाल। अब जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके जो लेटरिन के पोतड़े थे अचानक उसमें से खुशबू आने लगी। अब हुआ क्या, अब इलियास कांधेलवी साहब को ये लिखते हुए भी शर्म नहीं आई कि उस लेटरिन के पोतड़े को बतौर तबर्रुख तकसीम किया गया।
बतौर तबर्रुख तकसीम किया गया। अवाम उस लेटरिन के पोतड़े को बतौर तबर्रुख ले जाने लगी। अब बताइए कि उस औरत ने सिगरेट लगाई तो इस इम्तियाज़ पलम्बी ने वीडियो बना डाली, तो इस लेटरिन के पोतड़ों को, नानी जान के पोतड़ों को बतौर तबर्रुख इलियास कांदेलवी साहब ने बांटा, इलियास कांदेलवी साहब ने दिया। तो ये लेटरिन के पोतड़े जो ले जा रहे हैं बतौर तबर्रुख, ये तो सिगरेट जलाने से भी बदतर काम हो गया। भाई किसी की लेटरिन को बतौर तबर्रुख ले जा रहे हैं। हम अगर तबर्रुख बांटते हैं, अच्छी पाक चीज़ें बांटते हैं, तो इन देवबंदियों में चिलमिलाहट बच जाती है कि भाई ये नियाज तो कहीं से साबित तो नहीं है, तबर्रुख क्यों बांट रहे हो, बिरयानी क्यों बांट रहे हो, हलवा क्यों बांट रहे हो, है ये अच्छे अच्छे पकवान क्यों बांट रहे हो तबर्रुख के तौर पर। तो इनको चिढ़ मचती है। हालांकि इनको पकाने से इतनी मोहब्बत इसीलिए है कि इलियास कांदेलवी की जो नानी जान थी, उनके पोतड़े चाट चाट के इन्होंने अपने दिमाग को भ्रष्ट कर लिया है। तो भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी तज़किरतुल खलील में ये इबारत लिखी हुई है इलियास कांदेलवी की नानी की, कि नानी जान के पोतड़े बतौर तबर्रुख लोग ले गए। तो अगर इम्तियाज़ पलम्बी साहब आपके अंदर ज़र्रा बराबर भी शर्म और हया है, तो इस वीडियो के साथ साथ इस किताब की वीडियो ज़रूर बनाएं कि नानी जी के पोतड़े बतौर तबर्रुख ले गए, आपकी आवाम में बांटे गए और उनको चाटा गया, उनको खाया गया। भाई तबर्रुख तो खाया जाता है ना, तो चाटा गया, खाया गया कि उनके जिस्म से भी खुशबू आ जाए, उनको घर में रखा गया, उनके घर में से भी खुशबू आ जाए। अब बताइए कि जिस घर में कुरान शरीफ रखा जाए, जिस घर में नबी अलैहिस्सलाम का तोहरा शरीफ रखा जाए, उस घर में आपकी आवाम ने, आपके आलिमों ने नानी के पोतड़े भी रखवाए। तो कितने शर्म की बात है इम्तियाज़ पलम्बी साहब। तो सिगरेट उस औरत ने जलाई तो आपने वीडियो बना डाली, तो इम्तियाज़ पलम्बी साहब जरा इस नानी के पोतड़े की भी वीडियो बनाएं और यूट्यूब पर डालें। नहीं तो आवाम तो सुन ही रही है, स्कैन भी देख रही है, आपकी आंखें फट गई होंगी स्कैन देख करके। तो तज़किरतुल खलील, जिसको ओरिजिनल स्कैन चाहिए मेरे पर्सनल में मैसेज कर सकता है, हम उसको दे देंगे। चलिए पर्सनल में छोड़िए, हम ओरिजिनल स्कैन यहाँ भी लगा देते हैं, वो भी आप देख लीजिए। रुक जाइए, लगा देते हैं। तो लीजिए सामने ओरिजिनल स्कैन भी मैंने लगा दिया तज़किरतुल खलील का। देखिए हम लोग ऐसी मज़ारात को ना तो जाते हैं और ना ही इस पर ईमान रखते हैं। अब जो ऐसी मज़ारात बनाता है भैया, पता नहीं ये देवबंदियों को क्यों मिल जाता है, ये तो समझ में नहीं आता। हालांकि देखा जाए तो देवबंदी का माना ही शैतान होता है। तो अब ऐसे शैतान को ऐसी मज़ारात मिलती हैं। अब देखें, मसला यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मसला ये है कि ये लोग इस चीज़ की आड़ में हम लोगों को टारगेट करते हैं, लेकिन खुद फंस जाते हैं। अब देखें, ज़्यादा लंबी बात करने की ज़रूरत है नहीं। इम्तियाज़ पलम्बी साहब इसका जवाब दें कि ये जो नानी के पोतड़े बतौर तबर्रुख इलियास कांदेलवी साहब ने बांटे थे, तो ये लेटरिन क्यों बांटी गई थी, ये पखाना क्यों बांटा गया था, इसका ज़रा जवाब देके वीडियो ज़रूर बनाइएगा, इंतज़ार रहेगा। और अगर नहीं बनाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये नानी के पोतड़ों में से हिस्सा आपके ख़ानदान को भी गया है, जो आप चाट करके मुफ्ती बने हैं। तो दुआ में याद रखें। सामिन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू।